अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं आ गई हूँ नई एपिसोड के साथ एक नई जगह पर। मुल्तान का एक तालीमी इदारा है जहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स और यहाँ पर हो रही हैं इस वक्त क्लासेस, और जो बच्चे क्लासेस से बाहर आएंगे हम उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा आपको इस इदारे के हवाले से बता दूं कि ये एक मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड इदारा है। यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट से कुछ पहेलियाँ पूछेंगे, कुछ सवालात होंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। आइए चलते हैं अंदर और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना जमील। आपका नाम क्या है? खदीजा असलम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं? बी फार्मेसी। और आप? मैं ओटी। ऑपरेशन थिएटर, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। आप क्या पढ़ रही हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगी, अपनी डिग्री के हवाले से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक सीए की स्टूडेंट हूँ। सेकेंडली मैंने मेडिकल फील्ड में आने के लिए अपने पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए मैं मेडिकल फील्ड में आई थी, बट मैं मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं मेडिकल फील्ड में जस्ट अपने पेरेंट्स का एक ड्रीम पूरा करने के लिए आई थी। ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल का एक दिल होता है जिसमें हम मरीज़ की जान बचाने के लिए काम करते हैं। वो हम ऑपरेशन थिएटर सर्जन्स पे डिपेंड करते हैं कि हम मरीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। तो आप कैसे ट्रीट करेंगी? मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्रीट करूँगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। सब लोग नहीं जाते मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड वही चूज़ करते हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। मेरा दिल बहुत छोटा था तो मैंने जो है ना एफएससी में ही बायो स्किप कर दी थी। पता है, ट्राई किया मैंने समर कैंप में, लेकिन मेरा दिल, मुझे पता चला, बहुत छोटा है इस मामले में, तो मैंने फिर मैथ्स रख ली। मैथ्स भी अच्छी नहीं थी। वो तो आपका जज्बा नहीं था, हमारा तो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या रीज़न है इसके पीछे? ये आपने मेडिकल फील्ड अपने जज्बे के लिए चूज़ किया है, पेरेंट्स क्या चाहते थे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सीए की स्टूडेंट बनूं, लेकिन जब मैंने सीए स्टूडेंट बनने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीए स्टूडेंट में कैफ लेवल पे हूँ। तो साथ साथ मेरी मदर का ड्रीम था कि वो जब डॉक्टर्स को जाता देखती थी, उनको दूसरों की हेल्प करता देखती थी, तो मेरी मदर का ड्रीम था कि मैं मेडिकल फील्ड में भी जाऊँ, मैं दूसरे लोगों के लिए एक हेल्पफुल पर्सन बनूँ। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए हेल्पफुल पर्सन बनते हैं, उनकी तकलीफ़ें आपको नज़र आती है, तब आपको एहसास होता है अपनी तकलीफ़ का। इसी वजह से। और आप बताएं कि आप बी फार्मेसी कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, और अपनी डिग्री के हवाले से बताएं। बी फार्मेसी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे फादर की चॉइस थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ और मेडिसिन के बारे में इल्म रखूँ, जिसकी वजह से बी फार्मेसी चूज़ किया इसी जनाब इंस्टीट्यूट में। और मेडिसिन के बारे में ही पढ़ा जाता है और क्या नाम है, हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं तो साथ में उसकी मेडिसिन के बारे में ही बताते हैं, लेकिन वो मेडिसिन वो खुद ना बना सकते हैं और ना ही उसके बारे में ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो जो मेडिसिन के बारे में बनाना और उनके बारे में इल्म रखना जो होता है वो फार्मासिस्ट को भी पता होता है, और इसी वजह से ही फार्मेसी। तो नहीं लगता कि जो मेडिकल की फ़ील्ड है या फार्मेसी की फ़ील्ड है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आती है कि ज़रा सी भी गलती हुई तो किसी की जान जो है वो आपके हाथ में है। तो आप उसको कैसे देखती हैं या कितना ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल समझती हैं? रिस्पॉन्सिबल ज़रूरी है इंसान को। जो मेडिकल फील्ड में जो लोग होते हैं उनको चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल बने और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अहम रखें कि दूसरे की जान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आते ही इसीलिए हैं हमारे पास कि वो अपनी बीमारी और अपने इलाज की वजह से आते हैं। और अगर मेडिसिन जो फार्मासिस्ट हैं, अगर वो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे तो मेडिसिन की वजह से ही इंसानों की जाने बचेंगी। हॉबीज़ बताएं, पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, कॉलेज में टाइम कैसा गुजरता है, दोस्तों के साथ क्या करते हैं? कॉलेज में टाइम तो फ्रेंड्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ अच्छा गुजरता है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर रऊफ़ साहब ने, मैम शाहिदा ने और बाकी जो सर वकास, सर अहमद है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि हमारे टीचर्स एक बड़ी एज के होते हैं। वो अपनी लाइफ का ऐसी आदत जो आपने उनसे अडॉप्ट की हो? वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, वो हमसे पहले अपना एक्सपीरियंस करके आ चुके होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी को कैसे अच्छा बनाना है। आजकल एक लड़की के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं कहती हैं हम लोग मैरिज लाइफ के बाद हम अपने फ्यूचर हस्बैंड पे डिपेंड करेंगे, बट हमारे टीचर्स ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने कहा है कि एक लड़की को खुद पे डिपेंड होना चाहिए। एक लड़की जब तक खुद पे डिपेंड नहीं करेगी तो वो दूसरा ऐसा तो नहीं है हस्बैंड को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जब आप उनका सेकंड हैंड बन जाते हैं, दोनों मिलकर आप घर को चलाते हैं, तो फिर वो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? तिलावत करना चाहूँ। ज़बरदस्त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहु अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आप दोनों की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान। और आपका? मोहम्मद शेरोज़। कहाँ से हैं आप? अलीपुर से। अलीपुर से हो? जी। ऐसे क्यों लग रहा है पेशावर से हो? नहीं, अलीपुर से हैं। अलीपुर से हैं। क्या कास्ट है आप? कास्ट तो वाल पठान हो? नहीं, वाल वाट तो लेकिन आपकी लुक क्यों है थोड़ी सी पठान वाली? बस ठीक है। क्या करते हो? ये ओटी पूरा बताओ ना, हम तो नहीं है साइंस के स्टूडेंट। ओटी टेक्नीशियन। क्या होता है ये? ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर, उसमें क्या आप सीख रहे हैं? ये ऑपरेशन थिएटर के बारे में कि कैसे ऐसे मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेटाते हैं और उसको डराते हैं, ऐसे ही है? जी ऐसे सीख रहे हैं उसके बारे में। आप क्या कर रहे हैं? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ जी। कौन सा आपका ईयर है? पहला साल है। कितने अरसे की डिग्री है? ये 2 साल की डिग्री होती है। इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन बनता है और ये दवाइयों का इल्म रखते हैं। अब आपको मेडिसिन से रिलेटेड कितनी नो हाउ है? हम यहाँ पर तो अभी फार्मेसी में ये बताते हैं कि ये मेडिसिन बनती कैसे है, इसका प्रॉपर तरीका क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर बताते हैं। और अगर यानी कि हमने प्रैक्टिस करनी है तो ये फार्मेसी पर ही जाते हैं। थोड़ा सा हमें भी टिप्स दे देना, मेडिसिन कैसे बनती है, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं मेडिसिन में? मेडिसिन केमिकल्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, क्या होता है? हर्ब भी होती हैं कुछ मेडिसिन में, और कुछ में हमारे पास ड्रग्स वगैरह भी होती हैं, अकेशिया वगैरह होती है जो गम के तौर पर काम करती है हमारे यहाँ। अच्छा, मेडिसिन बनाते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? उस मेडिसिन बनाते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना लाजमी होता है कि जब हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके में हमने बाहर निकालना होता है। अगर बाजू का ऐसा होता है कि वो मेडिसिन रास्ते में ही टूट जाती है, हाथ में आते ही टूट जाती है, क्योंकि उसमें अकेशिया गम वगैरह बहुत कम यूज़ होता है। और मेरा ख्याल है मिकदार वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। हाँ जी, वो भी करना पड़ता है। 5 mg की होती है, 50 mg की होती है, ऐसे 25 mg की भी होती है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप इस फील्ड में क्यों आए हैं? कोई वजह थी, अपना शौक़ था, घर वालों का शौक़ था, और क्या सोचा हुआ है आगे? जी अपना ही शौक़ था इस ओटी में के ऑपरेशन थिएटर में दाखिला लें और फिर आगे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं आप? जी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। तो उसमें जो डॉक्टर्स के साथ मदद करने वाला अमला होता है वो, या कोई ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज के तौर पे भी काम कर सकते हैं? नहीं, ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज के तौर पर भी काम कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ भी हेल्पर भी हो सकते हैं। जी सही हो गया। तो ये बताएं कि यहाँ पे टाइम कैसा गुजरता है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, दोस्त बने नहीं बने, तो हॉस्टल लाइफ भी होगी आपकी, तो सारा बताएं। जी यहाँ कॉलेज का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। टीचर माशाल्लाह क्यों कह रहे हो, नज़र ना लग जाए।
टीचर भी अच्छे हैं पढ़ाते हैं, और टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट भी के साथ भी। पहले तो आप, मुझे लग रहा है, शर्मा रहे हो, थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, है ना? पहली बार कैमरे के साथ जी तस्वीरें नहीं बनाते हो? इतना हो गए। खेला थी। आप बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पर टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और कॉलेज भी बहुत अच्छा है। हर लेक्चर इनके टाइम पे हो रहा है और टेस्टिंग सीरीज़ भी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ही हमारे कॉलेज ने पूरे मुल्तान में बोर्ड में टॉप किया था। वाकई? हाँ जी। क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे पढ़ाई के अलावा? हाँ जी, यहाँ पर जैसे कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई डे आ जाता है, जैसे कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आया, वो भी मनाया गया बहुत ही अच्छे तरीके किस से। तरह से मनाया? बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की। स्पीच भी तैयार की गई, नाते भी पढ़ी गई, और इसके अलावा आपको क्या आता है? मैंने फार्मासिस्ट पर स्पीच की थी, वर्ल्ड फार्मासिस्ट जी। आप क्या सुनाएंगे हम? मैंने स्पीच की थी वर्ल्ड फार्मासिस्ट के डे के ऊपर, तो वही कुछ सुनाना चाहूँगा। ये फार्मासिस्ट जो होते हैं सेहत के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और इनके बगैर तो मेरे ख्याल में तो मुमकिन ही है कि कोई भी मेडिसिन जो मरीज़ है वो प्रॉपरली ले सकता है। तो ये हमारे पाकिस्तान में फार्मासिस्ट को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो दूसरे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती है। यहाँ पर लोग समझते हैं कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी शॉप पर, फार्मेसी पर बैठकर अद्वियात फराहम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फार्मासिस्ट दवाइयों का मुकम्मल इल्म रखते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनके यूजेस कैसे करने हैं वो सब बताते हैं हमें। एज ए स्टूडेंट हमें चाहिए कि हम फार्मेसी जैसे शोबे को अपनाएं, उनको सिर्फ बिज़नेस के तौर पर ना देखें बल्कि खिदमत खल्क समझ कर अपनाएं। अच्छी कोशिश थी आपकी, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाद इकबाल है। फ़हद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थोड़ा सा ज़ोर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं? मैं OTT कर रहा हूँ, और OTT में मेरा यहाँ पे सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, उसका रिज़ल्ट आना है अभी। और इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ एक क्लिनिक पे एज अटेंडेंट, डॉक्टर अटेंडेंट। मेडिकल फील्ड में वैसे मेरा 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कैसी है ये फील्ड? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें एक जज्बा और एक जुनून होता है कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, लोगों की देखभाल कर सकें। वो बेचारे बहुत तकलीफ़ों में होते हैं, जिनसे हमें निकाल के उन्हें एक नई ज़िंदगी अता करते हैं। आप जब किसी शोबे में काम करते हैं तो आपको उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी मिलते हैं, कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। तो आपका 3-4 साल का तजर्बा है, आप बता रहे हो आप क्लिनिक पे भी काम करते हो, तो आपको ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा मिलता है? मुझे ज़ाती तौर पे तो ज़्यादा तो नहीं, बस लाइफ है, चल रही है, वो तो सब लेके चलना है, लेकिन सीखते हो आप? सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे मोमेंट हमारे लिए बहुत अहम होता है कि जब एक पेशेंट हमारे साथ खुश होकर मिलता है कि मैं आपकी मेडिसिन से या आपकी मेडिकेशन, दुआएं देके आप हमें दुआएं दे के जाते हैं, और हमारे वालिदैन को भी दुआएं देते हैं कि इतनी परवरिश उन्होंने की गई है। हमारे टीचर्स को भी दुआएं कुछ देते लोग कहते हैं हमें दुआएं ना दो, हमें पैसे दो। आप नहीं ऐसे? हैं। ऐसा नहीं कहते होते, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है, इसमें हम पैसे को नहीं क्यों देखते होते। अगर पेशेंट हैं तो उन्हें हम पेशेंट एज अ पेशेंट ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों का सवाल होता है। आपकी अच्छी सोच है, बहुत से लोगों की ऐसी सोच नहीं भी होती, उनको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या फ्री टाइमिंग तो मेरी है ही नहीं होगी? मिलती नहीं है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टाइम क्लास होती है यहाँ पे 9 से 12 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद 1 बजे मेरा क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है, और 1 से रात 12-1 तो क्लिनिक पे ही बच जाते हैं। तो आप तो आराम भी वार्ड्स के राउंड वगैरह करते करते 2-2:30 बज जाते हैं हमें। 2-2:30 बजे फिर आके क्या देख रहे हो अपने आप को कुछ अरसे बाद कि कहाँ जाना है? इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद बाहर चला जाऊँगा, अब्रॉड कंट्रीज़। कोई सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है? USA चलूँगा। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो बाहर तो वैसे भी बहुत स्कोप है ना मेडिकल फील्ड का, वो हमारी कदर भी बहुत करते हैं। वो कदर करते हैं। चलें, एक सवाल है आपके लिए, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो एक ही जो चलती रहती है मगर फिर भी एक ही जगह रुकी रहती है? ज़मीन। ज़मीन चलती है? हाँ, ज़मीन सफ़र करती है, लेकिन वो हमें एक ही जगह पे महसूस होती है कि वो एक ही जगह रुकी हुई है। किसने कहा है आपको ज़मीन? चलने की मुदल्लस मुराद ये है कि वो सफ़र करती है, अपना ऑर्बिट्स के दरमियान घूमती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो एक जगह पे रुकी हुई है, लेकिन वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं हुई, चल रही होती है, अभी चल चल रही है। ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
और हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियां, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसबा। वाह, और आपका? सारिका इमैनुअल। हैं? सारिका इमैनुअल। अच्छा, सारिका का मतलब? सारिका का नेचुरल ब्यूटी। जी, आप ब्यूटीफुल भी हैं। थैंक यू। और आप मुझे बताएं क्या करती हैं? मैं जो है ना यहाँ पे MLT कर रही हूँ, क्या होता है? लैब टेक्नीशियन। अपनी फील्ड के रिलेटेड बताओ मुझे। फील्ड जो है वो मेरी ये है कि हमने सैंपल कलेक्ट करना होता है लैब में, और जो है ना डायग्नोस करना होता है, डिज़ीज़ को डिटेक्ट करना होता है। कैसे करते हैं आप लोग? वो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है हमने टेस्टिंग करनी होती है, परफॉर्मिंग करनी होती है। जी ठीक है। और आप क्या करती हैं? मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MLT डिपार्टमेंट है मेरा, और मैं एक यूट्यूबर टिकटॉकर भी। अरे वाह, क्या बात है। तो यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है? जी, क्या मतलब क्या है चैनल? व्लॉगिंग करती हूँ मैं, डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग क्या दिखाती हो डेली लाइफ में? डेली लाइफ में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो शो करवाती हूँ। डेली बनाती हो या कभी कभी? अभी तो न्यू है तो मतलब स्किप हो जाता है, बट कोशिश करती हूँ कि डेली हो। नाइस। शूट भी खुद ही करती हो, एडिट भी खुद करती खुद ही करती, शूट भी खुद करती। हो? बहुत ज़बरदस्त है। और टिकटॉक पे क्या करती हो? टिकटॉक पे टिकटॉक्स बनाती हूँ और गानों के उसके ऊपर? हाँ जी, गानों के ऊपर बनाती तो इस फील्ड में क्यों आई हैं आप? हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी इसकी, तो पहले तो खाने की क्रेविंग होती है, इसको फील्ड की क्रेविंग? मुझे व्लॉगिंग की क्रेविंग थी, टिकटॉक की, क्योंकि स्टार्ट से मम्मा लोग नहीं परमिशन देते, अब दी है तो बस वो। मैं आपकी इस वाली मेडिकल फील्ड। मेडिकल, इसका भी मेरा एक ड्रीम था बचपन से। पापा कहते थे कि मेडिकल में जाना है, तो मैंने सोचा था कि बस मेरी लाइफ ही मेडिकल है। तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं या कहीं जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप? अभी जो है ना इंटर्नशिप स्टार्ट की है लैब में, चिनाब हॉस्पिटल में इंटर्नशिप स्टार्ट की है, प्रैक्टिस है कर रहे हैं। उसका कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा जो पढ़ रहे हैं वही वहाँ करना होता है या वो डिफरेंट है? है, वही वहाँ परफॉर्म करना होता है, जो हमने जो थ्योरी पढ़ी है ना उसके मुतालिक ही हमने करना होता था। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ मेडिकल फील्ड को बहुत प्रेफर करती हैं, है ना? क्या रीज़न है? ये रीज़न है कि नॉलेज होना चाहिए अपने, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है अपने मुतालिक इंसान को नॉलेज होना चाहिए कि वो हमारे अंदर क्या है, और उसको कोई बीमारी है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है, तो इसकी हावना होनी चाहिए हमें। हाँ जी। टाइम कैसे गुजरता है यहाँ? दोस्तें हैं? जी फ्रेंड्स हैं हम। से हो तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है जब से हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, तब से ही फ्रेंडशिप है। उसमें कैसे टाइम गुजारते हैं? कभी कभी होता है लेक्चर बोर हो जाता है तो तसल्ली होती है, चलो दोस्त तो है, मज़ा तो आएगा। हमें टाइम मिलता है ना, ब्रेक का जो टाइम मिलता है उसमें हम काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। गॉसिप करते हो? क्या करते होता है ज़्यादा यही होता है। हो? आप लोगों के गॉसिप का टॉपिक क्या होता है? ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स के मुतालिक हो जाता है कि कोई टीचर फेवरेट होता है, कुछ होता है जो थोड़ा सा बोरिंग। किसी और के साथ फेवरेट? हाँ जी ऐसे। आप मुझे बताएं, आप में और क्या टैलेंट है? तो बहुत सारे हैं। गाना वगैरह आता है? गाना आता तो नहीं है, लेकिन शौक है। तो चलें, शौक़ दिखाएं अपना। आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हर वक्त चलती रहती है मगर फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलती? हर वक्त चलती वक्त। वक्त तो नज़र ही नहीं आता। अच्छा, वो नज़र आने वाली चीज़ है। क्या और वक्त तो गुजर जाता है, तो मतलब चलता है वो। रहता है टाइम, टाइम मैंने टाइम वक्त का है ना? वक्त। हाँ जी, सोचें, वक्त जैसा ही है। वक्त जैसे ही। दोबारा क्वेश्चन करें। वो क्या चीज़ है जो चलती भी रहती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? चलती भी रहती है और अपनी जगह नहीं छोड़ती। थोड़ा मुश्किल है। चाहिए बताएं, कुकिंग आती है? कुकिंग कर लेती हूँ लेकिन बहुत अच्छी नहीं। क्या बना लेती हो वैसे? मैं राइस बना लेती हूँ, या डेली जो घर में होता है तो थोड़ा। बनाती हो तो अच्छा नहीं बनता? मैं बनाती नहीं, मुझे मौका नहीं मिलता, भाभी हैं घर पे वो बनाती हैं। अच्छा, तो आप लाडली हैं, नंद, अच्छी वाली नंद? जी, छोटी वाली? छोटी नहीं। सही है, मज़े हैं आपके। तो आप सब बहन भाइयों में छोटी? जी छोटी। कितने बहन से हम 7 हैं। साला। ठीक है, चलें जी, आप गाना सुनाएंगी अब हमें? नहीं, मैं पोइट्री सुनाऊंगी। ये कौन सा शेर, अपना है या? चले सुनो। अंदाज़ मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के, अंदाज़ मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के, लेकिन तू तकलीफ़ से गुज़रे ये मुझे गवारा नहीं। क्या बात है। तो किसी की तकलीफ़ का एहसास है मतलब? नहीं, फैमिली का ये सिर्फ। अच्छा, आप अपनी वॉइस ओवर खुद करती हैं व्लॉगिंग?
जी क्रिकेट। क्या मतलब होता है उसमें, जैसे आज की रूटीन है आपकी, तो अगर आपने वॉइस ओवर करनी हो क्या करोगे? आज अगर अभी मैं तो यही कहूँगी कि गाइस, जो ये आपका व्लॉग बन रहा है, चले जी गाइस चले जी गाइस, आज जो है हम लोग का इंटरव्यू हो रहा है और आई डोंट नो किस चैनल का, अभी मैंने देखा नहीं है तो माइक पकड़ा हुआ है और कह रही हूँ पता नहीं है किस ठीक है गाइस। आज जो है हम लोग हमारे जो है यहाँ पर कॉलेज में न्यूज़ वाले आए हुए हैं, तो हम लोगों को रूही चैनल वाले आए हुए हैं, तो हम लोग भाई उनको आज इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे भी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है। तो गाइस आज जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, वो उनके आए मैनेजमेंट वाले आए हुए हैं, फिर मैं भी यही करूँगी कि गाइस उसके बाद अब हमने इंटरव्यू दे दिया है, हैप्पी खुशी फील होगी, सारा दिन तो यही होगी। उसके बाद घर जाएंगे तो खाना पीना, बस वो अपनी एक एक्टिविटी दिखाएंगे जी, वो फिर साथ साथ आपको दिखाएंगे गाइस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आप दोनों से बात करके लगा, उनकी प्रमोशन भी हो गई और साथ में हमारा भी काम हो गया। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुर रहमान है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। कहाँ से हैं आप? मैं मुल्तान से ही हूँ। और आप? मैं भी मुल्तान से ही हूँ मैडम। मुल्तान में किस एरिया से हो? मुल्तान ये ओल्ड शुजाबाद रोड है, कैंट साइड पे ना वहाँ। आप? नंबर 1 एयरपोर्ट रोड। यानी आप अपने कॉलेज वाले एरिया से ही हैं, ऐसे इसीलिए चूज़ किया है कॉलेज? जी ऐसे है। यहाँ की एजुकेशन देख के नहीं चूज़? एजुकेशन तो यानी कि बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ शौक था मेडिकल शोबे में कि यहाँ पे कर रहे हो? मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहा हूँ और यानी कि ओटी का स्टूडेंट हूँ। और साथ के साथ यानी कि ये तालीमी इदारा ये हमें सिखाता है, रोज़ नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और हम यहाँ के तालीम यानी कि स्टूडेंट यानी कि अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, और उस्तादा भी यानी कि आगे प्रमोट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ यानी कि तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि यानी कि हमें रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत यानी कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। आप बताएं। मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट हूँ और अल्लाह के करम से हमारे कॉलेज के तमाम उस्ताद कराम निहायत आला तालीम याफ्ता हैं और मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ के बच्चे भी अल्लाह के करम से अच्छा पढ़ते हैं। और तो आप कैसा पढ़ते हैं? मैं भी अच्छा पढ़ता हूँ। अच्छे नंबर आ जाते हैं? जी मैडम। और क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं आप? बस मैडम यहाँ से जाता हूँ, फिर उसके बाद घर में स्टडी करता हूँ, उसके बाद छोटे बहन भाइयों को पढ़ाते हैं। बस छोटे बहन भाइयों को पढ़ाते हैं आप? कितने बहन भाई हैं? 3 हैं? जी। अच्छा, और आप सबसे बड़े हैं, तो कौन सी क्लास में हैं तीनों? एक 9th में है, उसके बाद सिस्टर 7th में है और एक फर्स्ट ईयर में। तीनों को आप पढ़ाते हैं? अपना भी पढ़ते हैं? जी अपना भी पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। बड़े अरसे बाद ऐसा कोई बहन भाई सामने आया है जो छोटों को पढ़ाता है, वरना अमूमन बहन भाइयों के पास टाइम नहीं होता, या वो पढ़ाते हैं ना जब, तो वो उनको मारते हैं अपने छोटे बहन भाई। नहीं ऐसा नहीं है मैडम, नहीं। ठीक है, तो क्या अब आपने आगे जाके करना है? आगे BS करना है मैडम, BS ML। फील्ड में एज अ प्रोफेशन? उसके बाद लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बन जाना। आपको लगता है फील्ड का स्कोप है, एक अच्छा आपका प्रोफेशन है, अच्छा आमदन हो जाएगी आप? जी मैडम, एक अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि जिस तरह डिजीज़ बढ़ती है उस तरह लैब का काम भी बढ़ जाता है। और आप बताएं, आप क्यों इस फील्ड में आए थे और आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? मुझे शुरू से शौक़ था मैडम कि मैं इस यानी कि इस शोबे में आऊँ और आगे इंसानियत की खिदमत कर सकूँ, और मुझे शौक़ है खुद से कि यानी कि ट्रीटमेंट करने का आगे से, यानी कि मैं जिस तरह इसने बताया कि जिस तरह डिजीज़ बढ़ती रहती है उस तरह यानी कि आगे आगे नई नई यानी कि चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। चलिए, आप हमें क्या सुनाएंगे? बस मैं यही कहना चाहता कर सकते हैं। स्पीच की थी, मतलब कि काफ़ी देर से मैं कर रहा था रिहर्सल, पर मैं यही कहूँगा कि ये इदारा यानी कि तालीम के नहीं, किस चीज़ पे स्पीच करनी थी आपने? ये इसी बात पे करनी थी कि यानी कि ये इदारा से यानी कि हमें तालीम नहीं सिखाता, बल्कि हमें रोज़ नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। उस्तादा से अपने यानी कि साथ जो बैठे होते हैं स्टूडेंट, उनसे भी सीखने को मिलती हैं कि हम यहाँ पे इसी वजह से हम यानी कि रेगुलर क्लासेस इस वजह से लेते हैं ताकि नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलें। और हमें यानी कि मेडिकल शोबा ही ऐसा है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमें रोज़ दिन ब दिन मिलती रहती हैं सीखने के लिए। गुड। ये बताएं कि एक सवाल कर लें आप लोग? जी मैडम। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो चलती रहती है हर वक्त मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती, चलती रहती है मगर जगह से नहीं हिलती, रहती है। Oh, no! क्या है? तालीम। तालीम। तालीम? ना किताब लेके घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं, जगह छोड़, अंदाज़ा नहीं?
से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ आ गई हैं कुछ और लड़कियां, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जासिया। आसिया, पूरा जासिया? यस। पहली बार सुन रही हूँ ये नाम। जासिया कैसे लिखते हैं? JASIA। उर्दू में? उर्दू में जी। उर्दू में नहीं बताना। क्या मतलब है? इसका मतलब है रुकू करने वाली। मतलब इस्लामी नाम है? यस। बहुत खूबसूरत नाम है, जासिया। और आपका नाम? ज़हरा। क्या करती हैं आप? आई एम फ्रॉम OTT डिपार्टमेंट एज अ चिनाब कॉलेज स्टूडेंट। ज़बरदस्त। कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। और कितने अरसे की डिग्री है? 2 इयर्स के लिए। इसके बाद क्या करेंगी और इससे पहले क्या किया है? इससे पहले मैंने मैट्रिक किया है और इसके बाद इंशाल्लाह मैं BS OTT करूँगी, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल है, मेरा शौक़ है, मेरा एम है ये कि भी मैं यहाँ पर OTT डिपार्टमेंट में जाऊँ और यहाँ पर यानी प्रेजेंट करूँ अपनी, यानी खूबियाँ दिखाऊँ अपनी यहाँ पर। क्या खूबियाँ आपकी? जो मैं सीखूँगी यहाँ पर, यानी अपने टीचर से सीखूँगी, अपने कॉलेज से सीखूँगी, फिर वो वहाँ जाके आगे मैं प्रेजेंट करूँगी कि मैंने क्या क्या सीखा है और कैसे कैसे सीखा है। ज़बरदस्त। आप क्या करती हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं, जासिया फार्मासिस्ट। यस। कौन सा ईयर है आपका? मेरा भी फर्स्ट ईयर है। यस। बी फार्मेसी कर रही हैं? जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने क्यों ये डिग्री चूज़ की? मेरे बाबा कह रहे थे, मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं था, सिंपल बात है। इस चीज़ का है फिर? खुल के बताओ, बाबा नहीं देखते? नहीं मैं काम करना, घर बैठना ये पसंद है? जी बिल्कुल। मैं भी वैसे थोड़ी थोड़ी ऐसी हूँ, पर क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी है, काम करना। मैं काम नहीं करती। पढ़ती हो? जी मैं पढ़ती हूँ। और क्या करती हो? बस मोबाइल देखती हूँ, ज़्यादा मोबाइल पे। मोबाइल पे क्या देखती हो? टिकटॉक वगैरह। मेरा जो शौक़ था वो, बता दो। मेरा शौक़ यही था मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो कहती है ना ख्वाब देखना बंद करो, तो हकीकत में करना चाहिए इंसान को। तो बस अब रियल लाइफ में ये सब कुछ करना चाहूँगी। जी ठीक है। तो आप वैसे भी ऐसे ही बोलती हैं घर में मासूम अंदाज? पटाखा हूँ। बाहर मासूम, घर में लड़ाइयाँ होती हैं? जी जी होती हैं, मम्मा पापा से होती हैं। इस बात पे लड़ती हो? कोई बात ना? छोटी बात पे हम लड़ लेते हैं। मान भी जाते हो? जी। तो आपके बहन भाई हैं? नहीं मेरे बहन भाई नहीं हैं। आप इकलौती, बड़ी लाडली हो? जी बहुत। इसलिए कह रही थी मैं कोई काम नहीं करती। जी। और आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 सिस्टर्स हैं। बड़ी हैं छोटी? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। जी। कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बाकी 2 छोटी बहनों को लेके? आपका क्या किरदार है उनकी लाइफ में? जैसे आपको पता है कि भी बड़े बहन होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर के बहुत से काम होते हैं, अपनी बहनों के बहुत से काम होते हैं, जैसे उनकी स्टडी में हेल्प करना और बाकी चीज़ों में उनकी हेल्प करना, उनको यानी बताना कि भी क्या चीज़ गलत है क्या गलत नहीं है, और उनके साथ फ्रेंडली रहना, उनकी दोस्त बन के रहना, ये सब कुछ आपको पता है कि घर की जिम्मेदारियाँ वगैरह और पेरेंट्स की सबसे बड़ी बेटी होना कैसा होता है। कैसे ही कह रही हैं आप। एक सवाल कर लें दोनों से, आप ये बता दें कि वो क्या चीज़ है जो कभी चलती, जो हर वक्त चलती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती? वक्त। चलता है मतलब यानी एक जगह से यानी चलता रहता है, मतलब जो जहाँ लगता है वक्त वो हिलता नहीं। थोड़ा सा ठीक है आपका जवाब, 50% वक्त नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड है। ओह नो। हिंट दी है, आप बताओ। नज़र भी तो जाती। नज़र हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं। जी। जवाब दिया है इसने, माशाल्लाह। अच्छा तो आप क्या सुनाएंगे? और डिपार्टमेंट के हवाले से मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी एक अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, कीप वर्किंग अंटिल वन डे यू से स्केपल प्लीज़। उर्दू में भी बता सकती हैं? इसका मतलब है कि भी अपना काम करते रहें जब तक आप यानी एक दिन ये ना कह सकें कि स्केपल प्लीज़ यानी स्केपल प्लीज़ दें, यानी एज अ OTT डिपार्टमेंट में ऑपरेशन थिएटर में, तब तक मैं ये ना कह सकूँ। स्केपल्स कोई उसकी लैंग्वेज है? इंस्ट्रूमेंट है।
ज़बरदस्त, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद बच्चों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से बहुत सारी बातें की हैं और अब चलते हैं फैकल्टी की तरफ। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आप? माय नेम इज़ शाहिदा जमाल। क्या करती हैं? आई एम फार्मासिस्ट बेसिकली। हाँ। इस इदारे के साथ कब से हैं और यहाँ पर आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे हूँ और मेरा 3rd ईयर माशाल्लाह से अब यहाँ पे स्टार्ट है एज ए लेक्चरार। तो मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ। तो मेरी बेसिकली जो खिदमात हैं यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट को भी होती हैं और ड्यूटी अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज मैं ओटी डिपार्टमेंट में भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ एज ए लेक्चरार एंड आल्सो इन एमएलटी डिपार्टमेंट। एज अ फार्मासिस्ट आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड? मैं बेसिकली 20 ईयर्स आलमोस्ट डिग्री होल्डर फ्रॉम BZU एंड मेरा ये पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्रियल के हवाले से मैं वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय जैकफास्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मैंने 5 ईयर एक्सपीरियंस हासिल किया है। और फिर आपने अपनी सोचा कि मैं अब शिफ्ट करती हूँ फील्ड को, इंडस्ट्री से एजुकेशन सिस्टम में आना सही फ़ैसला था आपको लगता है? जी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड और आज जो भी हूँ अपनी उसी ट्रेनिंग और उसी एक्सपीरियंस बिहाफ पे मैं यहाँ पे चूज़ किया एज ए इंडस्ट्रियल जो हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है तो मैं उसको वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरी जो करियर की इन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह मेरा ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, और ये फार्मेसी या मेडिकल ऐसी फील्ड है इसमें लड़कों के साथ लड़कियां बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि डिग्री लेने के बाद उनको फील्ड भी ज्वाइन करनी चाहिए? ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? मैं अब तक जो मेरा एक पर्सनली लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं बहुत इस चीज़ पे आऊँगी कि बच्चियों को मोटिवेट होना चाहिए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो लेना चाहिए। बहुत सी बच्चियां होती हैं जो डिग्री फार्मेसी की लेके घर बैठ जाती हैं। तो मैं अब पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कहूँगी कि आप अपने प्रोफेशन में आएँ और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो मैं स्टूडेंट्स को भी इस हवाले से बहुत गाइड करती हूँ और बहुत मोटिवेट करती हूँ कि हमारा जो शोबा है बहुत नोबल जो हमारा शोबा है, तो उसमें यह है कि जैसे डॉक्टर्स की वैल्यू है फार्मासिस्ट की भी बहुत वैल्यू है। तो फार्मासिस्ट के बगैर मैं नहीं समझती कि कुछ फील्ड कंप्लीट नहीं है। मेडिसिन ही प्रेस्क्रिप्ट कोर्स तो करवा लेंगे जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं का हाउ कैन यू के से दैट कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर क्या तवज्जो दी जाती है या आप लोग क्या करते हैं? हाँ जी, हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी एक जैसे इंटरनेशनली डेज़ हैं, ठीक है, हमारे लोकल स्पोर्ट्स डेज़ हैं, जैसे वो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट मेरी भी पर्सनली होती है। हमारे पूरी मैनेजमेंट स्टाफ की बहुत ज़्यादा इसमें मोटिवेशन, उनकी परमिशन से ही हम बच्चों में ये कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने किरदार को फेंका। जैसे लास्ट टाइम हमारा फार्मासिस्ट डे हुआ, बच्चों को अपने एज ए फार्मेसी डिपार्टमेंट उनको इस वैल्यू को पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया फॉर टीचर स्टाफ और ओनली ये, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट जो आप जितनी रिस्पेक्ट किसी को देते हैं वो क्या कहते हैं उससे इन स्टूडेंट से ही हमें और हमसे ये है। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमने एक सवाल किया था और वो ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो चलती भी रहती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती, एक ही जगह पर रहती है, तो वो है घड़ी, वॉच, चाहे वो वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो। कुछ लोगों ने हमें बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया इसका आंसर वक्त, लेकिन उनको हिंट भी दिए गए कि करीब करीब है, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ऐसा तो चलता ही रहेगा और हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला भी इसी तरह से आगे चलता रहेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।